करोड़ की लागत से कबीर जी का मठ तैयार हुआ है। क्या मंदिर? इस बिंदु पर हम ये नहीं कह सकते कि 8 करोड़ की लागत जो है वो चेक करें सरकार के 8 करोड़ लगा है कि नहीं लगा है। यहाँ के सरकार को चाहिए, यहाँ के जो मंत्रीगण आते हैं लोग वो देखते भी हैं, इसी पानी में से जाते हैं, हिल्ला में से जाते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मठ पर सारा ध्यान है उनका। मतलब सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुख्यतः जो है इसको ये मान लिया गया है दलितों की बस्ती है। लहरतारा स्थित कबीर प्रकट स्थल, आपको हम बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है लहरतारा में, जो कि ये रोड आप देख रहे हैं, ये रोड जाता है, एक रोड ये और दूसरा रोड ये दोनों रोड जाता है कबीर प्रकट स्थल पर, जो कि अभी 8 करोड़ की लागत से 600 साल बाद उसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है। वहीं अगर हम सड़क की बात करें तो आपको हम सड़क दिखा सकते हैं कि ये सड़क कितने वर्षों से इसी तरह पड़ी हुई है। वहीं ये रोड की हालत जो है बेहाल है। आखिर क्या है इसका कारण, हम स्थानीय लोगों से जानेंगे कि ये रोड कितने वर्षों से बनी है और कितने वर्षों से नहीं बनी है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ज़्यादा इस विषय में हमें बता पाएंगे कि ये रोड कितने वर्षों से नहीं बन रही है और इसकी स्थिति जो है वो बेहद ख़राब है। अब आप सोच सकते हैं कि बाहर के जो श्रद्धालु आते हैं वो इसी रोड से संत कबीर दास के प्रकट स्थल पे जाते हैं और ये रोड की स्थिति जो है बहुत ही बेहाल है। यहाँ से लेके पूरा मंदिर के मठ तक, मठ में भी इसी तरह की बाहर की जो स्थिति ऐसी ही है, दयनीय है, जिसमें गाड़ियां उछल कूद करके चलती है। हम स्थानीय लोगों से जानेंगे ये रोड कितने वर्षों से नहीं बनी है। अरे करीब 10 वर्ष हो गया। तो इसकी शिकायत जो चूंकि अभी यहाँ पे कौन करेगा, किसको इतना जरूरत है? यहाँ पे मठ है, वहाँ पे बहुत दूर दूर से उन लोगों को समझना चाहिए ना भैया, वहाँ पैसा कमा रहे हैं। सुनिए, अभी डी बाबा का मंदिर है, वहाँ पे रविदास जी का मंदिर है, इतनी गाड़ियाँ आती हैं, इतनी टोटो आती हैं, सब लोग आते हैं, पगड़ी बांध के आते हैं। उन लोग को तो जरूरत होना चाहिए कि रोड इतना खराब है, वहाँ पे वो लोग करोड़ों रुपए की लागत से मठ तैयार कराया जा रहा है, प्रकट स्थल तैयार कराया जा रहा है और वहीं रोड की हालत जो है बेहाल है। मठ के अलावा आप लोग कुछ कुछ सरकार भी समझ रहा, देख रहा है, नहीं देख रहा है, भाई पैसा पास कर रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे आए और कुछ इस विषय में बताएं, कितने वर्षों से ये रोड तैयार नहीं हुई, चूंकि आगे मठ की भव्यता देखने को मिली है। और दूसरा, आकाश लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो सकता है लोकार्पण भी होगा। तो ये जो रोड है कितने वर्षों से नहीं बनी? ये तो 7-8 साल से नहीं बना है रोड, और बीच में बनाया गया था लेकिन फिर साल भर में उखड़ गया। ये मतलब कि मटेरियल जो है काफी बेकार लगाया गया, काफी बेकार लगाया गया था। इसकी बगल की नाली जो है कि खुला हुआ बनाई गई थी, लेकिन उसमें इतना मलबा भर जाता है कि वो बेकार हो जाती है और पड़ जाती है। आगे जा कर के ये नाली जो है इसमें नहीं मिल पाती है और पानी का निकास नहीं हो पाता है। बरसात के दिनों में तो बुरी हाल हो जाती है। यहाँ पर बारिश से पानी भर जाता है, लोग घुटने भर पानी में आते जाते हैं। जहाँ 1 और करोड़ों रुपए आते हैं आपके शहर के लिए, सुंदर काशी, स्वच्छ काशी के लिए, और वहीं एक कबीर जी का मठ है, मंदिर है, जो कि इतना बढ़िया बनाया जा रहा है, उसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है और रोड की हालत इतनी बेहाल है। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? बीच में जो है कि बारिश से इतना ज़्यादा बनी हुई थी। अब ये यहाँ के सरकार को चाहिए, यहाँ के जो मंत्रीगण आते हैं लोग वो देखते भी हैं, इसी पानी में से जाते हैं, हिल्ला में से जाते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मठ पर सारा ध्यान है उनका। मठ बनाया जा रहा है लेकिन रोड को नहीं देखा जा रहा है। आप लोगों ने कभी आज तक शिकायत की है किसी से? हम लोग तो इसी सास रहे कि भाई मठ बन रहा है तो हो सकता है नाली बन जाए, रोड बन जाए हमारी, मठ के बाद हो सकता है बने। कुछ लोगों ने बताया कि भाई मठ का काम चल रहा है, उसके बाद ये हो जाएगा। अच्छा, मठ का कार्य चल रहा है तो हो सकता है इसके बाद ये हो जाएगा। ये ऐसे स्थानीय लोग आकाश लगा रहे हैं। यहाँ पे कुछ हमारे साथ अंकल भी जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। इतने वर्षों से ये रोड की हालत खराब है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसी में से कई पर्यटक आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं और गाड़ियाँ उछल कूद करती हुई जाती हैं। श्रद्धालु तो आते ही हैं यहाँ पर, और ये सड़क की बात है, सड़क कभी ठीक से बनी नहीं, मतलब मटेरियल इतना खराब लगाया जाता है। हाँ, कभी ठीक से बनी नहीं ये सड़क जो है। और ये आप जान लीजिए कि इसके जो है ये तो खाली खाना पूर्ति के लिए किया जाता है। अभी बनी है और उसके बाद मुश्किल से साल भर भी नहीं हुआ। वही नगर निगम वाले डाल दिए अपना कूड़ा वो कर दिए और हमेशा ये सड़क खराब है, हमेशा से। 8 करोड़ की लागत से कबीर जी का मठ तैयार हुआ है। क्या मंदिर? इस बिंदु पर हम ये नहीं कह सकते कि 8 करोड़ की लागत जो है वो चेक करें सरकार के 8 करोड़ लगा है कि नहीं लगा है। और ये बहुत पुरानी बस्ती है, बहुत पुरानी बस्ती है।
इसका सुंदरीकरण जो है होना प्रारंभ हुआ था। तालाब को जो है अभी ठीक से सफाई भी नहीं हुई है, नहाने जाने की वो सफाई की व्यवस्था है, न फुलवारी लगी है। और मठ में भी जो है ये 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ जो भी लगा है उस लागत से वो कार्य नहीं हुआ है। क्या कारण है कि इस रोड को बनाते नहीं है लोग? ना PWD ना नगर निगम कुछ इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। नहीं देता है, नहीं देता है वो। अब वो क्या कारण है वो हम नहीं बता पाएंगे इस समय। मतलब सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुख्यतः जो है इसको ये मान लिया गया है दलितों की बस्ती है जी, दलितों की बस्ती है, यही कारण मानकर यहाँ पे ना कोई अधिकारी आना चाहते हैं और ना ही कोई PWD के लोग आना चाहते हैं कि इस रोड को बनवाया जाए। क्योंकि 8 करोड़ की लागत से अगर जीर्णोद्धार हो रहा है संत कबीरदास की प्रकट स्थली का, तो रोड भी बनना जरूरी है और लोगों का आकाश है। बात हम ये भी कर सकते हैं कि यह संबोधित ही होता है पसियाना गली से जी, यह संबोधित होता है पसियाना गली से। मतलब यहाँ मतलब यही से शुरुआत है कि पास ही रहते हैं। जी हाँ, दलितों की बस्ती मानी जाती है, इसी वजह से यहाँ का निर्माण कार्य जो है वो छूटा हुआ है और इसीलिए इस रोड की हालत जो है बेहाल है। इस चीज को अधिकारी अपने संज्ञान में लें और अगर प्रकट स्थल तैयार किया जा रहा है तो रोड भी अच्छी खासी बननी जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे करोड़ों रुपए आते हैं पूरी रोड को बनाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इसके लिए यहाँ पे करोड़ों रुपए आते हैं हर कार्य रोड के लिए हो, चाहे सीवर के लिए हो, चाहे नाली के लिए हो। और यहाँ की स्थिति जो है बेहाल है। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।